तो मैं बहुत ही संकट की स्थिति में तो इस घोड़े ने अपनी ताकत बहुत चतुराई दिखा दी। महाराणा को युद्ध भूमि से सफलतापूर्वक बाहर निकालते हुए चाल हमारे दादा जब भारत आए थे उस वक्त का है और 1974 का है। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत मूल्यवान। जी हां, भारत और यूएई के बीच कारोबार को नई रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी और आतंकवाद पर लगेगी करारी चोट। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, सबसे उनकी मुलाकात हुई। एक बड़ा डेलीगेशन उनके साथ आया है। आज इसी दौरे को लेकर होगी बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। आज का मुद्दा ऐसा है जो नई ऊंचाई पर पहुंचते हिंदुस्तान की साख को दिखा रहा है। तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खलबली मचा रहा है। दुबई के शेख के भारत दौरे से पाकिस्तान में शोक क्यों है? जी हां, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद का भारत दौरा हो रहा है। दुबई दिल्ली डिप्लोमेसी का नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहां एक तरफ पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात ने दोस्ती को नया रंग दिया है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं, शोक मनाया जा रहा है। हालांकि शेख हमदान का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया और बिजनेस डील्स की बातें हुई, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को लग रहा है कि अरब देश उससे दूर क्यों हो रहे हैं। क्या ये भारत की बढ़ती ताकत का सबूत है या पाकिस्तान की कूटनीतिक नाकामी का आईना? आइए इसकी पड़ताल करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान संबंध नहीं संभाल पा रहा तो भारत से जल रहा है, ये भी होगा अहम सवाल। हमारे साथ भारत और पाकिस्तान से खास गेस्ट इस मुद्दे पर बात करने के लिए कर चुके हैं ज्वाइन। जी हां, शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। दुबई के शेख के भारत दौरे पर पाकिस्तान में टेंशन है। पहले आधिकारिक भारत दौरे पर हमदान है। शेख हमदान जो कि क्राउन प्रिंस हैं दुबई के, वो भारत दौरे पर हैं। पूरे डेलीगेशन के साथ वो भारत पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी शेख हमदान मिले। यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हैं हमदान। हालांकि इसी फर्क का जो जिक्र कर रहे हैं समीर, उसको लेकर मैं जानती हूं कि एक्सपर्ट शैलेंद्र सर हमारे साथ हैं, इस पर वो जरूर कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन खास मेहमानों के पास जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का जिस तरीके से स्वागत किया, उसकी तस्वीर आपके सामने है। दोनों तरफ से गर्मजोशी ऐसी जिसने बता दिया कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच के रिश्ते कितने मजबूत हो चुके हैं। और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ही 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। ये भारत में उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है, इसलिए शेख हमदान का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर देकर हुआ है। लेकिन पाकिस्तान परेशान है क्योंकि ये तस्वीर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को जवाब दे रही है। भारत और यूएई की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर है। शेख हमदान का भव्य स्वागत हुआ। वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई। ये दौरा अरब देशों से भारत के मजबूत रिश्तों का सबूत है। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सोए सर हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सरहद पार से पाकिस्तान से इरशाद अहमद खान साहब, नेता हैं पीएमएलएन के, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी से, वो हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। अजीम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी सहाफी हैं, लाहौर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये दौरा कई मायनों में अहम नजर आ रहा है। जो डिटेल्स सामने आई हैं इस दौरे को लेकर, वो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों से शेयर कर दीजिए। बहुत कुछ होने वाला है जो कि भारत और यूएई की रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाता दिखता है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले इस विजिट की बात करें तो इस विजिट में भारत और यूएई के बीच में जो समझौते हुए हैं, जिसके तहत आईआईएम और आईआईएफटी के कैंपस दुबई में खोले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया यूएई फ्रेंडशिप हॉस्पिटल दुबई में खोला जाएगा। और फिर शिप बिल्डिंग को लेकर एग्रीमेंट हुए हैं, जहां पर कि कोच्चि में और दूसरी जगह पर जैसे दुबई के साथ और यूएई के साथ शिप बिल्डिंग को लेकर कई तरह के समझौते हुए हैं। लेकिन ये केवल समझौते भर की कहानी नहीं है। भारत का मिडिल ईस्ट के देशों के मुल्क के साथ
जिस तरीके से संबंध बढ़ रहा है, आप यूं सोचिए कि अगले हफ्ते फिर प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की यात्रा करने वाले हैं। तो एक तरफ से या तो यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, इन सब मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं या भारत के प्रधानमंत्री इन देशों में जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत को मिडिल ईस्ट के साथ संबंध को किस लेवल पर लेकर जाया जा रहा है। बल्कि इतना ही नहीं, देखिए यूएई के साथ पर्टिकुलर बात करें तो पिछले हफ्ते जब प्रधानमंत्री श्रीलंका में थे तो भारत, यूएई और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत यूएई का तेल भारत की मदद से श्रीलंका में स्टोर किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो रिलेशनशिप का डायमेंशन है वो कितना व्यापक हो गया है, बल्कि किसी तीसरे मुल्क में भी दोनों देशों के इंटरेस्ट को रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक्सपर्ट से आगे बात करूं उससे पहले दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान से मुलाकात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये बता देते हैं। ये दौरा हमारी गहरी दोस्ती का सबूत है, भविष्य में दोस्ती और मजबूत होगी। भारत यूएई में बड़ी रणनीतिक साझेदारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बात कही गई है। और यही साझेदारी किस तरीके से भविष्य में दोस्ती और मजबूत कर रही है, उसी की ये तस्वीर। तो ये दोस्ती पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बिल्कुल रास नहीं आ रही। आखिर ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पाकिस्तान को यूएई से आर्थिक मदद मिलती है, कभी लोन, कभी बेल आउट पैकेज। यूएई उसका बड़ा सहारा रहा है। यानी पाकिस्तान के लिए यूएई कितना जरूरी है ये हमने आपको बताया। लेकिन अब यूएई की नजर भारत की तरफ ज्यादा है, और हो भी क्यों ना। भारत के साथ ट्रेड डील्स, बिजनेस प्लान्स चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को लगता है कि उसकी मदद का रास्ता बंद हो रहा है। दूसरी बात, यूएई का दिल अब भारत की तरफ झुक रहा है। पहले पाकिस्तान के साथ उसकी गहरी यारी थी, पर अब भारत के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। इससे पाकिस्तान को जलन हो रही है कि कहीं उसका पुराना दोस्त उससे दूर ना चला जाए। तीसरा, निवेश का डर है। यूएई अब भारत में पैसा लगाने को तैयार है, चाहे वो टेक हो या इंफ्रा। हर फील्ड में, हर सेक्टर में भारत और यूएई साथ आ रहे हैं। हालांकि एक और इंपॉर्टेंट बात समीर, यहाँ पर पाकिस्तान सोचता है कि अगर यूएई ने भारत को तवज्जो दी तो उसके हिस्से की चांदी कम हो जाएगी। साथ ही यूएई अब भारत के साथ खड़ा दिख रहा है, और जब भी कोई हमला होता है वो भारत का सपोर्ट करता है। पाकिस्तान को ये पसंद नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि यूएई उस पर उंगली उठा सकता है। इसके अलावा अखाड़ी में पाकिस्तान की दबंगई कम हो रही है। पहले यूएई और सऊदी जैसे देश पाकिस्तान के साथ थे, पर अब भारत की एंट्री से उसका रुतबा डगमगा रहा है। जी हां, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन आपको हमने दिखाया, किस तरह से दोनों के बीच मुलाकात हुई, जो गर्मजोशी नजर आई इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शेख हमदान के बीच, वो आपने देखी। अब पाकिस्तान में लोग क्या कह रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र, पाकिस्तान से जुड़े मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले बस इतना बता दीजिए, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, भारत और यूएई की ये साझेदारी पाकिस्तान के लिए किस लिहाज से बड़ा संदेश है? और जय हिंद, नमस्कार। अगर आप इस पूरे सिलसिले को इवैल्यूएट करेंगे तो आप ये ज़रूर पाएंगे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा पाकिस्तान का रिलेवेंस कहाँ है इसके अंदर। दो कंट्रीज, दो यूएई और इंडिया अगर आपस में इंप्रूव कर रहे हैं अपने रिलेशन, स्ट्रैटेजिक लेवल पर ले जा रहे हैं, दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट पर जा रहा है, तो इसमें पाकिस्तान कौन होता है? जहाँ कहीं अभी किसी ने कहा कि लेवल की बात करी, जो आपके पाकिस्तान के कोई गेस्ट थे उन्होंने लेवल की बात करी। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लेवल। लेवल होता है ह्यूमैनिटी का, जो आपको नहीं समझ आएगा। इंसानियत का लेवल होता है। अगर वो वहां का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो वहां का फॉरेन मिनिस्टर है, और अगर उसको हमारा प्राइम मिनिस्टर इनवाइट करता है, पाकिस्तान कौन होता है उसके बीच में डालने वाला? वो बोलता है कि आउट स्मार्ट कर रहे हैं। ओ भाई साहब, आप स्मार्ट थे सिर्फ एक ही जगह, टेररिज्म में, और कहीं स्मार्ट नहीं है आप किसी भी तरीके से। आपका खुद का कन्फेशन है कि आपके लिए इससे पहले सऊदी ने आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए, दूसरी तरफ आपके बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो आपके साथ खड़े नहीं हो रहे। आज आपको नई थ्रेट इसलिए दिख रही है क्योंकि वो कंट्री, ऐसा नहीं है कि यूएई सिर्फ इंडिया के लिए कुछ कर रहा है, उनका अपना बेनिफिट है, उनका अपना डिफेंस प्रोडक्शन ऊपर जाएगा, उनका अपना इकोनॉमिक गेन्स हैं जो उन्होंने एग्रीमेंट किया। 2015 से अब तक अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस पर काम किया है, 2022 में हमने अगर उनके साथ एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक एग्रीमेंट किया है, तो ये दोनों कंट्रीज के लिए है। मुझे लगता है पाकिस्तान पैनलिस्ट इस बात को नहीं समझते हैं कि आपको अपनी देश को आगे रखना है, तब जाकर कहीं आप इस तरह की अचीवमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, सुना आपने शैलेंद्र जी को भी, इससे पहले कमर चीमा को भी आपने सुना होगा।
कुल मिलाकर बताने की, दिखाने की कोशिश ये हो रही है कि अगर आप फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ दुनिया खड़ी नजर आएगी। लेकिन अब वो दौर चला गया, वो दौर बीत गया जब सिर्फ मजहब इस्लाम को आगे रखकर आप चाहें कि तमाम जो अरब मुल्क हैं, तमाम जो मुस्लिम मुल्क हैं, वो आपके साथ खड़े हों। आपके साथ होकर हासिल क्या होगा, ये भी तो वो सोच रहे हैं ना। बहुत शुक्रिया समीर, मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए एक कमर चीमा को आप दिखा रहे हैं, उनकी जाती राय। मेरी हुकूमत पाकिस्तान, मेरे वजीर आजम, मेरे प्रेसिडेंट, मेरे आर्मी चीफ ने इस दौरे के बारे में कुछ बात की हो तो चले ठीक। एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी अगर कोई अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, अपनी जाती राय दे रहा है, इससे मेरी हुकूमत, मेरे पाकिस्तान का क्या लेना देना, पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि सऊदिया, दुबई, जितने भी हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, आप लोग वहाँ बिजनेस करते हैं, वहाँ आपका बिजनेस है, वो मालिक आपके हिंदुस्तान में बिजनेस करते हैं। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, वहाँ बहुत ज्यादा बिजनेस किए जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है। तीसरी बात, आप बात करते हैं हमेशा जहां भी, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि बड़ी अल्लाह की तरफ से कोई करम है आप लोगों पे, जहां भी जिस मुल्क की तरफ भी आप हाथ बढ़ाते हैं वहां करते नुकसान ही है। देखिए आपने बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट की, तबाह किया बांग्लादेश को। आपने काबुल में इन्वेस्टमेंट की, अरबों डॉलर छोड़ करके भागे वहां से। तो खुदा ना करे, लेकिन दुबई हमारा एक मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, वो आपके साथ अगर ताउन है, दोस्ती है, वो अगर वो आए हैं तो आपकी इज्जत, आपका मान है, आप उनको इज्जत दीजिए, उनका एहतराम कीजिए, उनके साथ बिजनेस ट्रेड की बात कीजिए, ना कि पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दीजिए। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान ने आपको इस बारे में कोई स्टेटमेंट दी? मेरे वजीर थोड़ी कह रहे हैं, हमने नहीं, आप छोड़िए, कमर चीमा का एक बयान दिखाया। आप चीमा साहब पाकिस्तान की इज्जत का कीमा बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? और ये बात वो सिर्फ वही नहीं कह रहे, पाकिस्तान में एक चर्चा हो रही है कि भाई आज की तारीख में, सुनिए, आपने कहा ना पाकिस्तान का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान में आज बड़े पैमाने पर आपकी ही आवाम ये चर्चा कर रही है कि आपकी सोच फ्यूचरिस्टिक नहीं है, लिहाजा जो अरब मुल्क हैं, जो मुस्लिम मुल्क हैं, वो आपके साथ सिर्फ इसलिए अब खड़े नहीं रह सकते कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, एक मुस्लिम। मुझे बोलने दो, वो दौर अब बीत गया, मुझे बोलने दो। वो भारत के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान को दरकिनार कर रहे हैं। देखें, आप अपनी दहशतगर्दी का बारूद अपने पास रखिए, आप उनके साथ यूएई के साथ ट्रेड कीजिए। आप दहशतगर्दी की बातें कर रहे हैं कि हम भीख मांगते हैं, हम दहशतगर्दी करते हैं, हम बिजनेस नहीं करते। ये दहशतगर्दी को ही छोड़ना है आपको। हमने दहशतगर्द को मारना है और वो दहशतगर्दी करवाते हैं आप लोग। आपके दहशतगर्दों को पकड़ा हुआ है, हमने बलूचिस्तान से पकड़ा है, अभी देखते जाइए। हम सबूत, ये कमाल की बात है। मतलब इरशाद साहब, पहले आप ही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं, अब मैंने बता दिया तो आप बिल्कुल बौखला गए। मैं बौखला नहीं गया, मैं आपकी असलियत, आपकी औकात आपको बता रहा हूं कि हम दहशतगर्दों को पकड़ा गया था। छोड़िए, ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया था, दाऊद इब्राहिम कहां पर है, आप हजार साल पुरानी बातें ना करें, हम आज की बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान से आज की बात करें। मुझे एक बात बताइए ना, आज की बात यही है कि बांग्लादेश में भी लोग मान रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट तत्वों को आप उकसा रहे हैं। आप मुझे बोलने दें, एक मिनट, मुझे 6 से 30 सेकंड एक करके ऐसे आवाज नहीं जाएगी। एक मिनट इरशाद साहब जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए और जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। सवाल हम नहीं, आवाम आपकी ही उठा रही है, पाकिस्तान की उठा रही है, उस पर सवाल था। जी बोलिए। मैंने ये कहा कि कमर चीमा की जाती राय है, उसकी एक शख्स की राय पे पूरे पाकिस्तान को आप कीमा बना रहे हैं, कभी गोश्त बना रहे हैं। देखिए ऐसा ना करें, खुदारा होश के नाखून लें, अपना दहशतगर्दी का बारूद बेचना अपने चैनल के थ्रू बंद करें, अच्छी बात किया करें। पाकिस्तान के किसी चैनल का जवाब नहीं दिया कि भारत के साथ बारे में साझेदारी और भारत के साथ बढ़ती है दोस्ती, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली किसी तरीके से स्टेबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मिडिल ईस्ट के इन तमाम मुल्कों का भरोसा कम हो चुका है। इसको लेकर साहब आपने एक भी जवाब नहीं दिया। मैंने एक पूरा आपसे भी इसको लेकर मैं सवाल करूंगी। उससे पहले चलिए सर, तस्वीरें आप भी जरा देख ही लीजिए। ये लेटेस्ट तस्वीर अब दिखाने वाली हूँ, चर्चा उसके बाद करूंगी, क्योंकि शेख हमदान मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे हैं और 2 दिन के भारत दौरे पर शेख हमदान जिस तरीके से हैं, उसी की लेटेस्ट तस्वीरें भी लगातार आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसकी तस्वीर आपने देखी। 2 दिन का भारत दौरा जिसमें शेख हमदान, फिलहाल ये लेटेस्ट तस्वीर है जहां मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे हैं।
तो देखिए कैसे भारतवर्ष आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमा रहा है। यह समझने के लिए आपको I2U2 को जानना होगा। ये क्या है? I2U2 की पूरी डिटेल इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये 4 देशों की सुपरहिट जोड़ी है, मतलब भारत और इजराइल। यू का मतलब UAE और USA, यानी मोदी, शेख मोहम्मद बिन राशिद, ट्रंप और नेतन्याहू जैसे बड़े चेहरों की एक टीम है I2U2। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले I2U2 को जिस तरीके से इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा गया है, इसका मतलब यह है कि ये चारों देश मिलकर पैसा, टेक्नोलॉजी और तरक्की की बात कर रहे हैं। और यही सवाल जिस तरीके से हम पाकिस्तान के पैनलिस्ट के सामने रखते हैं, उस बात को वो समझने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच शुरुआत इसकी हुई 2021 अक्टूबर में और पहला शिखर सम्मेलन हुआ 14 जुलाई 2022 को। हालांकि फोकस जिस तरीके से इसमें खास तौर पर जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य के साथ साथ खाद्य सुरक्षा पर रहा है, ये समीर पहले उसी सम्मेलन के बारे में हमने जानकारी अभी तक सामने रखी है। बिल्कुल, और इसके तहत भारत में कई परियोजनाएं अमल में लाई जा रही हैं। भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। अपनी टेक्नोलॉजी, सस्ता मैन पावर, गुजरात में सौर पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है वो भी इसी के दायरे में है। चारों देशों का एक संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम भी लगाए जाने की बात है। तो भारत में ये परियोजनाएं अमल में लाई जा रही हैं। भारत की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस गठबंधन में। बिल्कुल, भारत की भूमिका तो अहम है ही, लेकिन मिडिल ईस्ट में भारत जिस तरीके से मजबूत हो रहा है, ये पाकिस्तान की आवाम भी मानती है। और यही बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को पसंद नहीं कि चाहे व्यापार हो या किसी तरह का निवेश हो, भारत की बढ़ती साख और पाकिस्तान का जिस तरीके से ओवरऑल भरोसा खो दिया है। और क्यों? आज के हालात, ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के आधार पर तो आप जवाब देंगे नहीं। संजय सोई सर, सीधा सवाल आपसे, क्योंकि मैं तो यही बात कर रही हूं कि मिडिल ईस्ट के हालात हो या भारत का बढ़ता सहयोग यूएई के साथ या तमाम मुल्कों के साथ, ये जाहिर सी बात है पाकिस्तान को रास नहीं आता है। सोई सर, आपके पास आऊं, उससे पहले एक और तस्वीरों के साथ साथ इंफॉर्मेशन दे दूं जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, क्योंकि चाहे व्यापार हो या निवेश हो, तेल हो या अपने लोग, भारत और मिडिल ईस्ट की यारी हर तरीके से चमक रही है। और सबसे पहले व्यापार की बात रख रही हूं, क्योंकि 2022 और 23 में भारत और यूएई का व्यापार जिस तरीके से $85 बिलियन तक पहुंचा, यानी माल पानी का लेन देन जोरों पर है। और इतना ही नहीं, यूएई का भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दोस्त होना। निवेश की बात भी यहां पर, क्योंकि साल 2000 से 2023 तक यूएई ने भारत में $16 बिलियन का भारी भरकम पैसा भी लगाया है। और मतलब साफ है, मध्य पूर्व को भारत की तरक्की पर भरोसा है। समीर जी हां, तेल कारोबार भी संबंधों का एक बड़ा हिस्सा है। भारत अपने 85% तेल की जरूरत मध्य पूर्व से पूरी करता है, यानी हमारी गाड़ियां, फैक्ट्रियां सब वहां के तेल से चलती हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीय भी संबंधों को सशक्त बनाने का काम करते हैं। मिडिल ईस्ट में 80 से 90 लाख भारतीय रहते हैं और खास तौर पर यूएई में 35 लाख हिंदुस्तानी हैं। मध्य पूर्व को भारत इसलिए पसंद है क्योंकि हम व्यापार में भी माहिर हैं, उनके लिए हम बड़ा मार्केट हैं और हमारा तेल पर भरोसा उन्हें और ज्यादा खास बनाता है। संजय सोय साहब, यानी आज के दिन में, आज की तारीख में जो रिश्ते प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं, न सिर्फ यूएई बल्कि तमाम अरब देशों से, उसके पीछे बड़े रीजंस हैं, तब जाकर इस मकाम पर हम पहुंचे। संजय सोय साहब, बिल्कुल ऐसा है कि ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से आज यूएई का भारत के ऊपर भरोसा है और भारत और यूएई के संबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि खुद ही पहले एक स्पीकर कमर चीमा जी ने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी की हर साल विजिट होती है। ये दिखाता है कि हम कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहीं पे। और जो हमारे बाकी स्पीकर थे जो पाकिस्तान से थे, इरशाद साहब और असीम जी, मैं ये कहूँगा कि शायद इन्हें अपनी सोच को देखना पड़ेगा कि क्या सोच है। अगर ये पुराना पाकिस्तान सोचें, 47 का पाकिस्तान सोचे, तब कितना डेवलप था, पढ़ा लिखा था, सभ्य था, और तब मिडिल ईस्ट में इनकी बड़ी धाक होती थी। और तब ये आज जो मिडिल ईस्ट समझ गया, क्योंकि यूएई जो आज है या बाकी सऊदी अरेबिया है, कतार है, ओमान है, ये सब देश आज सोच रहे हैं अपनी तरक्की के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए कि तेल से हटके कुछ और काम करें। यही कारण है कि आज वो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत के साथ मिलकर श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जगह भी भारत के साथ मिलकर काम करने का काम कर रहे हैं। तो ये सब बातें शायद इनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक ये खाली एक धर्म के नाम की चलाते रहे। दूसरी बात, अगर जिस दिन ये टेरर से अलग हट गए
और अपनी आवाम की बात सुनने की कोशिश की, क्योंकि आवाम की बात सुनने को तैयार नहीं है। यही कारण है, चाहे इनका बलूचिस्तान हो या फाफा इलाका हो या इनके जो POK का इलाका है, वहाँ पर जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आवाम की बात नहीं सुनना चाहते हैं। ये सिर्फ अपनी ज़बरदस्ती और टेरर के ऊपर ही एक तरह सर्वाइवल है। और यही बात शायद मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के थ्रू जो काफ़ी लोग पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं, उनकी आवाम को ये समझना चाहिए कि इनके आका क्या कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि आज मिडिल ईस्ट पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है और भारत को तवज्जो दे रहा है। नहीं तो सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता रही हूं संजय सोई सर, क्योंकि अब पाकिस्तान को तालिबान की बड़ी धमकी को लेकर इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शरणार्थियों को निकाला तो ठीक नहीं और BLA TTP के जरिए कहर बरपाएंगे, तालिबान ने यह साफ कर दिया। जी हां, बात बड़े टकराव की जो तालिबान, TTP और BLA को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहा है। तालिबान ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ने शरणार्थियों को निकाला तो TTP और BLA की मदद से इसका बदला लिया जाएगा। आखिर यह धमकी क्यों दी जा रही है? अफगान की धमकी क्यों? पाकिस्तान में लगभग 13 लाख अफगान शरणार्थी हैं। अफगानिस्तान में युद्ध अस्थिरता की वजह से इन्होंने शरण ली। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद शरणार्थी और ज्यादा बढ़े। हालांकि 2023 से अवैध अफगान शरणार्थियों को वापस भेज रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान की इस शरणार्थी नीति का विरोध किया जा रहा है। इस बीच जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, अब इरशाद साहब, ये वाकई देखिए, चाहे बात तालिबान की हो, BLA की हो, TTP की हो, घेराव तो पूरी तरीके से पाकिस्तान का अपनों ने ही कर दिया। इरशाद साहब, आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आवाज, बोलिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये इस वक्त वो हकीकत हम दिखा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के लिए किस तरीके से अब तालिबान, TTP और BLA ही सिरदर्द बन गए हैं और यही वजह है कि अफगान की अब सीधे तौर पर धमकियां भी सामने आ रही हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पूरा इंटरनेशनल तरीके से बात करते हैं हम लोग, बजाय इसके कि हम दहशतगर्दी पे बात करें। अब ये इलीगल जितने भी लोग होते हैं पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में, उनको निकाला जा सकता है। और अगर निकालते हुए कोई धमकी लगाए तो इसका मतलब है कि स्टेट जो है उनके आगे घुटने टेक दे। ऐसा होता नहीं है कहीं भी दुनिया में। देखिए अमेरिका से भी अभी लोगों को ट्रंप जी ने निकालने की बात की और आपका पहला ही जहाज भर के हिंदुस्तान चला गया। तो जो इलीगल लोग होते हैं उन्हें निकाला जाता है। और मतलब जो वीजे के साथ अफगानी है, अफगानी हमारे भाई हैं जो वीजे के साथ रह रहे हैं, जिनके पास रेजिडेंट वीजा है, वो लोग बिजनेस भी कर रहे हैं या रिहाइश पजीर भी हैं। लेकिन जो लोग हमारे मुल्क में चोरी चिकारी में इन्वॉल्व हैं, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को, दहशतगर्दों को पकड़ा जा रहा है। जो इलीगल लोग हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है और उनको डॉलर भी दिए जा रहे हैं कि ये आपको खर्चे के पैसे हैं और आप जाइए, हमारा मुल्क छोड़िए, अपने मुल्क में आबादकारी कीजिए। तो इसमें कोई बात नहीं है। अगर कोई दहशतगर्दी करेगा या कोई ऐसी थ्रेट देगा तो उसको मेरे इदारे, मेरे पाकिस्तान में इदारे हैं, मेरी हुकूमत है, पाकिस्तान है जिसका नाम अजीम पाकिस्तान, उसमें इदारे हैं जो कि इन लोगों को हैंडल कर लेंगे। आप परेशान मत होइए। दूसरी बात आप कर रहे हैं, देखिए बार बार दुबई की बात, आप बिजनेस की बात कर रहे हैं। मैंने तो इरशाद साहब आपका कहना यह है कि अफगानिस्तान के लोग आपके यहाँ चोरी चकारी करते हैं, मतलब कम से कम तो अफगान लोगों के लिए ऐसी बातें मत करें। अफगानिस्तान के लोग आपके यहाँ चोरी चकारी करेंगे, कमाल करते हैं भाई साहब। आपके यहाँ है क्या जो चोरी चकारी करेंगे? आप सुन ले चीन से तो कर्जा लेकर आपका दाना पानी चलता है। और आप देखिए, जिन लोगों को आप कह रहे हैं अफगानिस्तान के लाखों लोग पाकिस्तान में क्यों रहे थे, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, अफगानिस्तान के लाखों लोग पाकिस्तान क्यों आए थे? और मुझे पूरा बोलने दे। तो आप गलत बात बोल रहे हैं ना। आप अफगानिस्तान लोगों, आप अफगानिस्तान के लोगों का अपमान कर रहे हैं। आप अफगानिस्तान के लोगों का अपमान कर रहे हैं। आपको ये इजाजत नहीं दी जा सकती है। आपको हमने बोलने दिया और आप कुछ भी बोलते जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। आप मुझे बोलने दे पूरा, मैं आप लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ बोलना क्या है? पाकिस्तान का तो सच हम आपको बताते हैं, लेकिन आपने अफगानिस्तान के पठानों को चोर बोला, कैसे हो सकता है ये? आपने अफगानिस्तान के उन लोगों को जिनको आपकी वजह से, जिनको पाकिस्तान की वजह से अपना देश छोड़ना पड़ा था, जिनको आपने चोरी करने का आरोप लगाया, मुझे बताइए। देखिए अफगानिस्तान के लोगों के मन में इतना स्वाभिमान है कि उसको पाकिस्तान में चोरी चकारी नहीं करनी है। शर्म नहीं आती है? आप फिर वही बात है, मैं आपको क्या कहता हूँ, देखिए शरणार्थियों को कैसे रखा जाता है वो भारत से जानिए। हमने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कैसे शरणार्थी रखा, कैसे उनको बांग्लादेश जैसा मुल्क दिया था, और आपने अफगानिस्तान को क्या दिया सिवाय दहशतगर्द के? सुन ले प्लीज।
आप गलत प्रोपेगेंडे की बजाय नहीं, सच आप सुनने देखिए, की आप यही तो बात झूठ करें। बोलते हैं। सुन लेते हैं आप जो मैंने कहा मुझे सुनने दे मनीष जी। बोलिए बोलिए। मैंने ये कहा कि शाह साहब, अफगानी जल्दी। हमारे भाई हैं, अफगानी हमारे नहीं, भाई आपने हैं, उनको हमारे कहा कि मुल्क में चोरी फिर चकारी करते हैं वो यहाँ पर। सुनो यार, पहले सुनेंगे आपने कहा मेरी चोरी बात को। चकारी करते हैं, मैं दोबारा से सुनवा दूंगा फिर वही बात। आपने कहा चोरी चकारी करते हैं, आपने अफगानिस्तान के लाखों लोगों को चोर बोल दिया। ठीक है, शैलेंद्र जी जल्दी से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जल्दी से शैलेंद्र जी क्या कहेंगे? इरशाद भाई आप बड़े रीजनेबल आदमी हैं। अरे इरशाद भाई सुन लो, मैं आपके फेवर में बोल रहा हूँ। करके चलाइए। अरे जनाब आपकी बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। अरे इरशाद भाई आपकी बात को सपोर्ट कर रहा हूँ, सुन तो लो। आप ही के सपोर्ट में बात कर रहा हूँ। आपने स्टेबिलिटी से रिलेटेड एक बात करी। डोंट यू थिंक पाकिस्तान सिर्फ टेररिज्म पर स्टेबल है? आपकी कौन सी ऐसी चीज है, आपकी कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप ट्रेड करेंगे, जिसके ऊपर आप इनकम लेंगे? आपने बात करी हुकूमत ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आपके यहाँ हुकूमत स्टेटमेंट इसलिए नहीं देती है क्योंकि आवाम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हैं। शैलेंद्र जी। हमारे पास वक्त इतना ही था। इरशाद अहमद खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय सॉय साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।